पेट्रोल की कीमतें तो आसमान छूने लगी हैं, इसीलिए सबका ध्यान सीएनजी की तरफ जा रहा है। मगर भारतीय बाजार में जिस तरह से कारों की जगह लोगों ने मिनी एसयूवी खरीदना शुरू कर दिया है, तो यह जानना जरूरी हो गया है कि कौन कौन सी मिनी एसयूवी सीएनजी के साथ काम कर सकती हैं, बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है या आपके किसी मित्र के लिए जो पेट्रोल प्राइसिंग को लेकर थोड़ा परेशान रहता है। शेयर करना ना भूलिएगा। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यह सच है, जब पुरानी कार आप खरीदते हैं या पुरानी कार हो जाती है तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, जिनमें एक बात है पार्ट्स को लेकर। हाँ, अगर आपको भी अपनी कार के पार्ट्स मिलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको woodmo.com ट्राई करना चाहिए। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कार के पार्ट्स के साथ साथ एक्सेसरीज और कंज्यूमेबल आइटम भी मिलते हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने में दिक्कत आती है तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। पार्ट्स घर पर ही मंगा सकते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे, और अगर पार्ट्स आपकी कार में अच्छे से फिट नहीं हो पाते तो 10 दिनों के भीतर वापस करके आप पूरे पैसे वापस पा सकते हैं। तो जब भी आपको अपनी कार के पार्ट्स को लेकर परेशान होना पड़े तो woodmo.com ट्राई करना ना भूलिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अपने दोस्त को भी भेज सकते हैं लिंक, ताकि उसको भी कभी पार्ट्स के लिए परेशान ना होना पड़े। कार चाहे कोई भी हो, पार्ट्स के लिए woodmo। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हाँ, आपकी उसी पुरानी कार जिसको आप सीएनजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि सीएनजी बहुत इकोनॉमिक फ्यूल है और उसका फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, साथ ही साथ वह सस्ता भी अवेलेबल है। हाँ, थोड़ा फ्यूल पंप पे जाकर हमें टाइम देना पड़ता है, लेकिन उसके बदले अगर मोटी बचत होती है तो क्यों ना सीएनजी में कन्वर्ट कराया जाए। और यही वजह है कि भारतीय बाजार में लोग सीएनजी को बहुत प्रेफर कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में तो सीएनजी का बोलबाला बहुत ज़बरदस्त है। वजह सस्ता फ्यूल होना और दूसरी वजह वो 10 साल 15 साल की लिमिट होना। इसकी वजह से लोग सीएनजी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो कौन कौन सी सीएनजी कन्वर्ट कर सकते हैं आप अपनी मिनी एसयूवी को? अगर आपके मन में सीएनजी, एलपीजी इन चीज़ों को लेकर डाउट है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं कि क्या किन कारों को बदला जा सकता है, किन को नहीं, और सीएनजी ज़्यादा बेहतर है या एलपीजी। प्लीज़ उसको देखना ना भूलिएगा। अब यहाँ बात करता हूँ एक एक मिनी एसयूवी क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी मिनी एसयूवी नहीं हो सकती हैं सीएनजी में, यह बात करेंगे वीडियो के अंत में। और उसका लॉजिक क्या है वह मैं आपको उसी समय बताऊंगा। तब तक जो जो आसानी से हो सकती हैं वो बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कौन सी मिनी एसयूवी सबसे सूटेबल है सीएनजी के लिए। शुरुआत करता हूँ ब्रेजा, अर्बन क्रूजर से। भारतीय बाजार में दोनों ही कारें सिमिलर हैं, तो इनमें कोई बड़े बदलाव तो है नहीं, सिवाय उस लोगो और बैज को छोड़ दे तो सारी चीज़ें इसमें एक ही है। यानी 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन अच्छी पावर भी देता है और हर समय आपको पावर मिल जाती है। भारतीय बाजार में बहुत सारी ब्रेजा इस बात की गवाह है। और हाँ, ब्रेजा की अच्छाई ये है कि ये जब से पेट्रोल इंजन के साथ आई है तब से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, भाई डीजल वाली बचत नहीं होती तो बताओ सीएनजी लग पाएगी? तो जवाब है हाँ, सीएनजी लग जाएगी और बहुत अच्छे से काम करेगी। कोई भी बेहतर ARAI सर्टिफाइड सीएनजी किट आप लगवा सकते हैं किसी सर्टिफाइड फिटर के थ्रू, और उसको अपने डॉक्यूमेंट्स यानी रजिस्ट्रेशन पेपर्स और इंश्योरेंस पे भी एंडोर्स करवा लीजिए। ब्रेजा अर्बन क्रूजर इस काम के लिए काफ़ी सूटेबल कार है। अब बढ़े अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है फोर्ड की इकोस्पोर्ट। इकोस्पोर्ट भारतीय बाजार में इस समय तो एक ही इंजन के साथ आ रही है पेट्रोल में। मैं डीजल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डीजल को सीएनजी में कन्वर्ट करना संभव नहीं है और या बहुत एक्सपेंसिव टास्क है, इसलिए नहीं। तो इकोस्पोर्ट इस समय केवल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आ रही है और उसको सीएनजी में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है। लेकिन पुराना एक इंजन आता था, इसका नाम था इको बूस्ट इंजन। हाँ, उसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। वजह बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो प्लीज़ बने रहिए ताकि आपको भी मज़ा आए, कुछ सीखने को मिले, कुछ जानकारी मिले। यह 1.5 लीटर जो इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और इस पर बहुत बेहतरीन ढंग से परफॉर्म कर सकती है कोई भी सीक्वेंशियल सीएनजी किट। तो आप इकोस्पोर्ट पर बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी कार की वारंटी खराब ना हो जाए, क्योंकि वारंटी बहुत कीमती होती है। बढ़ते हैं अगली कार की तरफ। नाम है वेन्यू, हुंडई वेन्यू। आजकल बहुत अधिक गिनती में बिक रही है और हर महीने 10,000 कारों से ज़्यादा बिकती है। इस समय सबसे अधिक बिकने वाली मिनी एसयूवी में इसका भी नाम शामिल है। और वेन्यू में 3 तरह के इंजन ऑप्शन आते हैं।
एक तो डीजल हो गया तो वह आउट हो गया पहले ही। अब बचे दो पेट्रोल इंजन, एक है 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन जिसे जीडीआई इंजन कहते हैं, और दूसरा है 1.2 लीटर थोड़ा सस्ता वाला पेट्रोल इंजन जो नेचुरली एस्पिरेटेड है। हाँ, उसी सस्ते वाले 1.2 लीटर इंजन में सीएनजी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। यह सीक्वेंशियल किट आप इस पर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वही किसी भी रेट्रोफिटर के पास जाइए जो सर्टिफाइड हो, उसके पास लगवाइए, उसका सर्टिफिकेट लीजिए और जाके आरटीओ में अपने पेपर पर इंडोर्स करवाइए, रजिस्ट्रेशन पेपर पर। फिर इंश्योरेंस में भी जो भी आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके उसे इंश्योरेंस पर भी चढ़वा लें, कभी भी इलीगल काम ना करें। हाँ, वेन्यू के साथ साथ यही सेम इन्फॉर्मेशन है सोनेट के लिए भी। सोनेट में भी 3 तरह के डीजल इंजन अवेलेबल हैं। सोनेट में भी 3 तरह के इंजन ऑप्शन है। डीजल को अलग कर दे तो 2 पेट्रोल बचते हैं, 1 लीटर टर्बोचार्ज और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड जो वेन्यू में भी लगा हुआ है। तो अगर आप सोनेट को अगर सीएनजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आखिरी में बताऊंगा इन सभी मिनी एसयूवी में कौन सी मिनी एसयूवी सीएनजी के लिए सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, तो बने रहिएगा अंत तक। अब बात करते हैं नई नवेली खूब कस के बिकने वाली और जबरदस्त बुकिंग वाली मैग्नाइट। हाँ, मैग्नाइट 1 लीटर इंजन के साथ आती है और इसमें 2 तरह के इंजन ऑप्शन है। हाँ, एक नेचुरली एस्पिरेटेड जो 72 पीएस की पावर देता, दूसरा जबरदस्त 100 पीएस की पावर देने वाला टर्बोचार्ज इंजन। टर्बोचार्ज को अगर छोड़ दें तो 1 लीटर जो नेचुरली एस्पिरेटेड थोड़ा कम पावर देने वाला इंजन है उसमें भी सीएनजी फिट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कई लोगों ने मैग्नाइट में नहीं लेकिन इसी सेम इंजन ट्राइबर में यूज किया है, उनको दिक्कत नहीं होती है। और यही सेम चीज काइगर के साथ भी है, यानी काइगर भी 2 तरह के इंजन ऑप्शंस में आती है। 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड जो कि मैनुअल और सीवीटी में आता है, 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, वही इंजन जो ट्राइबर में आता है। जी हाँ, वह मैनुअल के साथ साथ एएमटी में भी आता है। तो अगर आप काइगर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नेचुरली एस्पिरेटेड और वो एएमटी वाला ट्रांसमिशन उसमें आसानी से फिट कर सकते हैं। यानी ऑटोमेटिक मैनुअल से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है टर्बोचार्ज से। कहने का मतलब यह है कि मैनुअल ऑटोमेटिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीएनजी का काम इंजन को चलाना होता है, ट्रांसमिशन को नहीं। ट्रांसमिशन तो इंजन के साथ जुड़ा होता है और यही वजह है कि अगर आपकी कार इन लिस्ट में शामिल है, चाहे मैनुअल है या ऑटोमेटिक, जैसे कि ब्रेजा, अर्बन क्रूजर या इकोस्पोर्ट, सब में सीएनजी चलेगी। मैनुअल और ऑटोमेटिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है इंजन कैसे बना है। ध्यान दीजिएगा, मैं हर टर्बोचार्ज इंजन को क्यों मना कर रहा हूं, वजह बताऊंगा लास्ट में। अब अगली बात आती है WRV। 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है, बेहतरीन कार है, लोगों को बहुत पसंद आती है, खास यूनिक स्टाइल की वजह से, और साथ ही होंडा पर लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। और यह इंजन में आप सीएनजी बड़ी आसानी से फिट कर सकते हैं और काफ़ी कामयाब भी रहेगी। इस पर भी आप सीक्वेंशियल सीएनजी किट लगाइए और उसे भी सर्टिफाइड फिटर से लगवाकर रजिस्ट्रेशन पेपर पर एंडोर्स करवाइए। यह वो कार है जिन पर आप सीएनजी आसानी से फिट कर सकते हैं, लेकिन किन पर फिट नहीं कर सकते हैं, पहले उनकी लिस्ट, फिर उसके बाद बात करता हूँ क्यों नहीं कर सकते, या पहले क्यों नहीं कर सकते। चलो, क्यों नहीं कर सकते ये पहले करते हैं, क्योंकि सवाल आपके दिमाग में आ जाए तो इंतजार नहीं, पहले उसका जवाब यह है, वजह है टर्बोचार्ज्ड इंजन सीएनजी किट के साथ उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, बार बार परेशान करते, कुछ खास कंडीशन में मिस फायर मारते हैं, और नौबत ये आती है कि इंजन की लाइफ भी कम होती है, इंजन सही तरह से काम भी नहीं कर पाता है। और कुछ जगहों पर तो मैंने ये देखा कि लोगों ने टर्बो को डिसमेंटल कर दिया और केवल सीएनजी किट के साथ नेचुरली एस्पिरेटेड समझकर उसको यूज़ कर लिया। यानी टर्बो के लिए जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो बर्बाद हो गए सीएनजी किट फिट करवाने के चक्कर में। तो अगर आपको टर्बोचार्ज इंजन में सीएनजी फिट करनी है तो टर्बोचार्ज इंजन ना खरीदें, बेहतर है नॉर्मल इंजन खरीदें, या फिर उसमें सीएनजी फिट ना ही कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऊपर से अगर आपको टर्बोचार्ज हटाना पड़ता है तो यह बिल्कुल समझदारी की डील नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा ऐसा कतई ना करें। ऐसी कौन कौन सी कारें हैं जिनमें कि टर्बोचार्ज इंजन आते हैं और उनको सीएनजी आप नहीं करवा सकते, या ये कहेंगे करवाना समझदारी नहीं है। नेक्सॉन 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। एक नेक्सॉन तो मेरी फैमिली में भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसे भी सीएनजी नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि वह भी टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है।
ऐसे ही है XUV300। यह पेट्रोल इंजन में भी आप सीएनजी फिट नहीं करवा सकते क्योंकि यह भी टर्बोचार्ज इंजन के साथ ही आती है। तो आप समझ गए, टर्बोचार्ज इंजन के साथ सीएनजी फिट नहीं होगी, चाहे वह सोनेट हो या वेन्यू, क्योंकि इन दोनों में भी 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आते हैं, उनमें भी आप सीएनजी फिट नहीं करवा सकते। और साथ ही साथ मैग्नाइट काइगर के भी टर्बोचार्ज इंजन के साथ आप सीएनजी फिट नहीं करवा सकते, या करवाएंगे तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। अंत में आप खिसिया जाएंगे और या तो आप सीएनजी हटवाएंगे या टर्बो हटवाएंगे और आखिरी में इंजन की लाइफ खत्म। बेहतर है शुरुआत ही ना करें। अब बात करते हैं वो कौन सी कारें हैं जो सीएनजी के साथ बेहतरीन परफॉर्म करती हैं, सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं। पहले नंबर पर मैं अगर किसी कार का नाम लूँगा तो वह है होंडा की WRV। बेहतरीन परफॉर्म करती है सीएनजी के साथ, जरा सी भी दिक्कतें नहीं आती हैं लोगों को। अगर अच्छे फिटर ने प्रॉपर सही ढंग से फिट किया है तो आपको WRV अच्छा परफॉर्म करेगी। दूसरी कार जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती है वह है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। हाँ, ब्रेजा भी आप मैनुअल ऑटोमेटिक किसी में भी फिट करवा सकते हैं पेट्रोल में, और यह काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करता है। अच्छी पावर मिलती है, हर कंडीशन में पावर मिलती है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। और सेम चीज़ अर्बन क्रूजर के साथ भी है कि उसमें भी आप करवा सकते हैं, और ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। और तीसरी जो रिकमेंडेड है वह है इको स्पोर्ट। ये तीनों कारों में अगर आप सीएनजी फिट करवाते हैं तो आप खुश ही रहेंगे, यानी दिक्कतें सबसे कम मिलेंगी। किन किन कारों में थोड़ा एडवाइजेबल हालांकि लग जाती है, लेकिन एडवाइजेबल उतनी नहीं है, उनमें है वेन्यू, सोनेट, मैग्नाइट, काइगर। वजह यह है कि इन सभी के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में उतनी पावर पहले से ही नहीं है, और जब आप सीएनजी फिट करवाते हैं तो वो पावर थोड़ी और घट जाती है। ये तो आप जानते ही हैं, सीएनजी फिट होने की वजह से इंजन की BHP या जिसे PS पावर कहते हैं वो, और साथ ही टॉर्क दोनों ही कम होते हैं, और इसकी वजह से चलाते समय आपको वो मज़ा नहीं मिलता जो आप एक कार से एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि पैसे की बचत तो होती है, इस वजह से मैं इन कारों में इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है कि वह चलाते समय फील होता है। अगर आप सीएनजी का नुकसान फील नहीं करना चाहते हैं तो इन कारों में अवॉइड करें। हालांकि लगाना सक्सेसफुल है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है अब आप समझ गए कि अगर आपको फ्यूचर में सीएनजी लगवानी है, अभी कार डिसीजन लेना है, तो वो 3 कारें कौन सी हैं? ब्रेजा अर्बन क्रूजर, इको स्पोर्ट और WRV, जिनमें आप इजीली सीएनजी फिट करवा सकते हैं। हालांकि हो सकता है भविष्य में इन कारों के इंजन बदल जाए तो मेरा ओपिनियन भी उनके बारे में बदल जाएगा, लेकिन आज की डेट में जब ये वीडियो बनाया गया है तब के अनुसार मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि टर्बोचार्ज इंजन के साथ सीएनजी लगवाना समझदारी नहीं है, और ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो यह नियम चाहे हैचबैक हो, चाहे सेडान हो या मिनी एसयूवी हो, सब पर लागू होता है। उम्मीद है अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी, और साथ ही यह भी पता चल गया होगा कि सीक्वेंशियल सीएनजी किट कितनी फ़ायदेमंद है, और उसे ARAI सर्टिफाइड भी होना चाहिए। साथ ही उस फिटर का भी सर्टिफाइड होना जरूरी है जो आपकी कार में फिट कर रहा है, और उसके बाद RTO ऑफिस जाकर उसका सर्टिफिकेट जमा कर कर अपने रजिस्ट्रेशन पेपर पर, RC पर उसको चढ़वाना भी जरूरी है। जो थोड़ी बहुत फीस हो उसे भी जमा कीजिए, और उसके तुरंत बाद अपने इंश्योरेंस एजेंसी को भी कांटेक्ट करके उनको भी बताना जरूरी है कि आपकी कार में अब सीएनजी फिट हो गई है। कहीं ऐसा ना हो सीएनजी फिट होने के बाद कोई एक्सीडेंट हो जाए और आपको क्लेम ना मिले। तो ये सारे नियम कानून जरूरी होते हैं जब भी आप सीएनजी जैसी फॉर्मेलिटी पर जाते हैं। उम्मीद है आज आपने कुछ नया जाना होगा, कुछ नया समझा होगा, और इसके लिए इस वीडियो को यहाँ तक देखा भी है तो फिर लाइक करने में कैसा संकोच? नहीं पसंद आया डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। अगर आप इंफॉर्मेशन से खुश हैं तो लाइक करने में संकोच ना करें। मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, देखते रहिए आस्क कार गुरु।